जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। किसका नंबर सिस्टम? हम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम किरण मैथ के नंबर सिस्टम के बारे में। उस मैथ की किताब जिसमें 11,950 क्वेश्चन हमें दिए रखे हैं। मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उनका शॉर्ट से शॉर्ट कंसेप्ट हम आपको बताएंगे। चलिए हम आपको पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमें क्या दे रखा है? इसमें एक संख्या है 433 गुणा 456 गुणा 43n। बोला यदि हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करें जिसका जो इकाई अंक आएगा वो आएगा n+2, तो n का मान बताइए। सिंपल सी बात है, यदि इकाई अंक निकालने के लिए हम हमेशा इकाई अंक का गुणा करते हैं। 3 को गुणा करो 6 में 18, 18 में इकाई अंक बनेगा हमारा 8। परंतु 8 के बाद जब हम n में गुणा करेंगे तो हमें नहीं पता हमारा इकाई अंक का बने हो। तो सिंपल सी बात है, इसको लिख लो ऐसे 8 गुणा n बराबर हमें जो मान दे रखो है n+2। मतलब हमें एक ऐसे नंबर का एक ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है। यदि हम यहाँ पे n के स्थान पर रख दें तो उसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो इकाई अंक आए और हम यहाँ पे इसमें दो जोड़े हैं तो जो उसका मान है दोनों तरफ कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे रखते हैं 6। कितना रख दें? 6। तो 6 8 कितने होते हैं? 48। 48 में इकाई अंक क्या आएगा? 8। और यहाँ जब आप रखोगे 6 तो इधर भी क्या आएगा? 8। यानी कि दोनों कंडीशनें कैसी हो गई? बराबर बराबर हो गई दोनों जगह। यानी कि हमारी जो n का मान होगा वो क्या होगा? यहाँ से 6। अब हम देखते हैं अपना दूसरा सवाल। दूसरा सवाल बहुत आसान है, तुम कर लोगे। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे सवाल की। सबसे पहले इसको साफ कर दो। अब जहां हमने तीसरा सवाल का दर्ज हुआ है, तीसरा सवाल है हमारे कि यदि दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के योगफल से गुणा किया जाता है। मान लो कोई भी दो नंबर की संख्या रही हो, मान लो XY हो, या फिर मान लो हम एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, मान लो वो संख्या 36 है। बोलो कि यदि हम दो अंकों की संख्या के उसके अंकों के योगफल से गुणा करें, मतलब जिक्र होगा यदि हम 36 को इसके अंकों के योग से, मतलब 6 और 3 को योग, मतलब यदि हम संख्या XY मानते, इसका अंकों का योग कितना होता हमारा? X+Y। और यहाँ पर इसका अंकों का योग क्या है? 9। मतलब हम कह सकते हैं जो 9 को मान है वो क्या है? X+Y है। वो कह रहा होगा यदि उस संख्या और उस संख्या के अंकों का योग का हम गुणा करते हैं तो जो उत्तर आता है वो कितना आता है हमारा? 424। कितना आता है? 424। फिर आगे वाली लाइन में हमसे बोलिए कि यदि इसके अंकों को परस्पर पलट दें, मतलब 36 को बनाए दें हम कितना? 63, है ना। फिर इसके हम अंकों के योग से गुणा करें तो जो उसका उत्तर आता है तो वो आता है आपका 280। यानी कि दो समीकरण हमारे बन गए। अब हम क्या करें? दोनों समीकरण को जोड़ दो, पहले को और दूसरे को। दोनों को जोड़ो। 36 गुणा 9 प्लस 63 गुणा 9 बराबर क्या निकलेगा आपका? 704। अब आप एक चीज देखो कॉमन, यहाँ पे 9 कॉमन है दोनों जगह, तो 9 बाहर ले लो। एक और 9 हमें यहाँ से कॉमन मिल जाएंगे। 9 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा? 9 चौक 36 और 9 7 63। आगे बचे हमारे 704। यदि हम 7 और 4 11 को भाग 704 में देंगे तो कितने बार कटेगा हमारा? 64 बार। अब एक बात था, हमने तुम्हें शुरुआत में बोली थी जो 9 जो जाको मान है वो का है? X+Y की वैल्यू है। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछी गई है कि उस संख्या के अंकों का योगफल बताओ, मतलब X+Y को मान बताओ। हमने जो रैंडम नंबर ले लो, पर जरूरी ना है जो संख्या वो 36 ही हो सकते हैं 46 हो सकता है 63 हो, कोई भी संख्या हो सकती है, हो सकता है 72 हो, है ना। कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे जो 9 का जो मान है वो क्या है? X+Y। यहाँ अगर 9 × 9 का मतलब क्या है? 9 को स्क्वायर। हम 9 की वैल्यू का है हमारी X+Y का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो उधर के चले जाएगा रूट, किस पे? 64 पे। अब 64 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है हमारा? 8। यानी कि जो हमारा जो उनके अंकों का योग निकलेगा वो निकलेगा हमारा कितना? 8। अब ऐसा ही आपका चौथा सवाल है। चौथा सवाल बहुत आसान है, आप इसको आसानी से बना सकते हो। अब हम बात करेंगे अपने पांचवें सवाल की। किसकी? पांचवें सवाल में। अब पांचवें सवाल में हमें दे रखा है कि दो संख्याओं का योग, मतलब एक संख्या हम x मान लेते हैं, एक मान लेते हैं y, इनको योग दे रखा है हमें 25, और उन संख्याओं का गुणनफल यानी कि x और y का मान दे रखा है हमें 144। तो हमें भी संख्याओं में अंतर बताना है।
कितना क्या पूछा है, अंतर। अब ये मतलब ऐसी कोई दो नंबर बताओ कि जिन संख्याओं को यदि हम गुणा करें तो आता है 114 और सॉरी 144, गुणा करें आता है 144 और यदि हम उनको जोड़े तो आते हैं 25। तो आप जब आपको यदि पहाड़े अच्छे तरीका से याद है, तो पहाड़े नहीं याद है तो फिर एसएससी की तैयारी करना बेकार है, लुल्ला आदमी हो फिर तुम, है ना। यदि तुम पहाड़े नहीं आता है, यदि पहाड़े याद होंगे तो तुम्हें पता है कि 16 निम्मा होता है 144 और 16 और 9 को यदि तुम जोड़ोगे तो आते हैं आपके 25। तो हमें एक बात तो क्लियर है कि एक संख्या हमारी 16 है, एक संख्या है 9, इनमें डिफरेंस कितने को है, 7 को, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, आपका 7। अब हम बात करते हैं 6वें सवाल की। कौन से की, 6वें सवाल में। 6वें सवाल में कहा है यदि किसी संख्या और वर्गमूल के बीच का अंतर 2 है, मतलब कोई संख्या है जैसे मान लो 9 और इसका वर्गमूल ले रहे हैं 3, तो इनको जो बीच को डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 2। तो वो संख्या तुम्हें बताया। अब थोड़ी सी अगर तुम्हें बुद्धि होगी, तुम थोड़े से अगर होशियार बालक हो तो तुम्हें पता है 4 और 4 को वर्गमूल होते हैं 2, इन दोनों में कितने को अंतर होता है, 2 को। तो तुम्हारा संख्या होगी, जो आंसर निकला है वो क्या निकला, वो आपको 4। अब हम बात करते हैं 7वां सवाल। अब देखो 7वां सवाल, सातवां सवाल में हमें दे रखा है 99 गुणा 99 माइनस के 1, है ना। अच्छा एक बात बताओ, यदि तुम्हें 99 को स्क्वायर नहीं पता है तो कोई बात ना है, एक कंसेप्ट यहाँ पे तुम लगा सकते हो, जैसे 99 और इस 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस के 1 और लास्ट में -1। तो अब इस 99 का गुणा इसमें अंदर कर दो, तो 99 गुणा 100 से करोगे क्या होगा, 99 100 माइनस के 99 और लास्ट में क्या है 1, -1 माइनस 99 100 है जाएंगे, और जब 100 99 100 में से घटेंगे तो क्या बचेगा हमारा 9800, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो कितना निकलेगा हमारा 9800।